नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर किया हमला, 5 हथियार डिपो तबाह, पहली बार B-2 बॉम्बर विमान का किया इस्तेमाल। इजराइल का लेबनान के नबातिये शहर पर हवाई हमला, मेयर समेत 6 लोगों की मौत, दावा ईरान पर भी हमले की तैयारी। पाकिस्तान के लाहौर में दुष्कर्म की वारदात को लेकर भड़की हिंसा, एक सुरक्षाकर्मी की मौत, कई स्कूलों में की गई आगजनी। फ्रैंकफर्ट मुंबई विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी, पाकिस्तान के एयर स्पेस में मिला इमरजेंसी सिग्नल, 4 दिन में विमानों में बम की 21वीं धमकी। अमेरिका बोला, भारत पन्नू मामले की जांच में सहयोग कर रहा है। कनाडा ने जिस पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया, वो अब भारत का कर्मचारी नहीं। निज्जर की हत्या के मामले को लेकर पीएम जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर, कहा भारत के खिलाफ ठोस सबूत नहीं। भारत बोला, रिश्ते खराब करने के लिए कनाडाई पीएम ही जिम्मेदार। चीन ने शुरू की ताइवान की घेराबंदी, ताइवान में फिर घुसे 20 चीनी विमान और 8 नौसैनिक जहाज, सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना के खिलाफ जारी किया वारंट, 18 नवंबर तक गिरफ्तारी के आदेश। और अब आज की बड़ी खबर, सऊदी अरब में काम करने वालों को इस खबर से बड़ा झटका लग सकता है। सऊदी अरब ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे वहां काम करने वाले लाखों भारतीयों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सऊदी मानव संसाधन और स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ सेक्टर के 4 निजी व्यवसायों में स्थानीयकरण दरों यानी लोकलाइजेशन रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। रेडियोलॉजी में लोकलाइजेशन रेट 65%, मेडिकल लेबोरेटरी में बढ़कर 70%, चिकित्सीय पोषण यानी थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन में 80% और फिजियोथेरेपी में 80% तक बढ़ाया जा रहा है। अगले साल 17 अप्रैल से शुरुआत में रियाद, मक्का, मदीना, जद्दा, दमाम और अल-खोबर के प्रमुख शहरों के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ तमाम बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं पर ये नई दरें लागू हो जाएंगी। 17 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले दूसरे चरण के दौरान सऊदीकरण दरें देश भर की सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को कवर करने के लिए विस्तारित की जाएंगी। ये कदम सऊदी अरब के नागरिकों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सऊदी किंगडम की कोशिश है। इसके साथ ही जो कारोबार सऊदी लोकलाइजेशन कोटा पूरा करने में नाकाम रहते हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस साल मार्च में दोनों मंत्रालयों ने दंत चिकित्सा व्यवसायों यानी डेंटल प्रोफेशंस में जरूरी 35% लोकलाइजेशन रेट को लागू करना शुरू किया था, जिसका संकल्प 10 मार्च से प्रभावी होगा। उन्होंने डेंटल प्रोफेशंस में 3 या ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र के संस्थानों पर लोकलाइजेशन रेट लागू किया। ये पूरे राज्य में पुरुष और महिला नागरिकों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए दोनों मंत्रालयों की कोशिशों का हिस्सा है। सऊदी अरब में 2 करोड़ से ज्यादा भारत के लोग रहते हैं, जो मुख्तलिफ सेक्टर में जॉब करते हुए अपना अहम योगदान देते हैं, जिसकी तारीफ हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान सऊदी के मीडिया उपमंत्री खालिद बिन अब्दुल कादर अल गामदी ने की है। उन्होंने कहा कि हमारे देशों के बीच रिश्तों में सुधार हो रहा है। आर्थिक, सांस्कृतिक या सभी पहलुओं समेत सहयोग के कई नए क्षेत्र सामने आ रहे हैं और उन्हें विजन 2030 या भारत में इसके समकक्ष दीर्घकालिक परियोजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा। सऊदी अरब में 20.6 मिलियन भारतीय हैं, जो दर्शाता है कि वो हमारे समाज में कितना योगदान दे रहे हैं। सऊदी अरब के मेडिकल सेक्टर में भी लाखों की तादाद में भारतीय काम करते हैं। लोकलाइजेशन टैक्स बढ़ने से वहां रहने वाले इन लोगों को अब ज्यादा टैक्स देना होगा। इससे इनके सऊदी में रहने का खर्च बढ़ जाएगा। और अब बात कनाडा और भारत के बीच चल रहे विवाद की। इन दिनों कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। पहले उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला और अब भारत के रुख को देखते हुए उन्होंने वन इंडिया पॉलिसी की बात कही है।
ट्रूडो ने कहा कि कनाडा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को पूरी तरह से स्वीकार करता है और उसका सम्मान करता है, मगर दिल्ली ने ओटावा पर हमला करके हमारे लोकतंत्र की अखंडता को कमजोर किया है। ट्रूडो के इस बयान के बाद अब तलखी कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड मामले में ट्रूडो के आरोप के बाद भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। साथ ही कनाडा से भी अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया था। इस तरह दोनों देशों में एक बार फिर से तलखी बढ़ गई है। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम भारत की एकता का सम्मान करते हैं। कनाडा में बहुत से लोग अलगाववाद की बात करते हैं, लेकिन हम वन इंडिया पॉलिसी का सम्मान करते हैं। भारत ने लगातार हमारी आलोचना की है, मीडिया के जरिए हम पर हमला किया है। ट्रूडो ने कहा कि एक महत्वपूर्ण साझेदार होने के नाते हम भारत से झगड़ना नहीं चाहते। हमारे बीच गहरे रिश्ते हैं और इसका एक लंबा इतिहास रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने निज्जर हत्या के मामले में भारत को कोई सबूत पेश नहीं किया था। कनाडाई पीएम ने कहा कि हमने भारत को सिर्फ खुफिया जानकारी दी थी और कोई ठोस सबूत नहीं दिए थे। ट्रूडो के इस कबूलनामे पर भारत ने पलटवार किया है। भारत ने कहा कि ट्रूडो ने वही बात कही जो हम लगातार कहते रहे हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो को अगले साल चुनाव का सामना करना है, लेकिन कनाडा के मौजूदा हालात उनके पक्ष में नहीं हैं। चुनावी सर्वेक्षणों से संकेत मिला है कि ट्रूडो की लिबरल पार्टी विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी से काफी पीछे चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर लिबरल पार्टी आने वाले चुनाव में ट्रूडो के नेतृत्व में उतरती है तो हार का सामना करना पड़ सकता है। महंगाई, हाउसिंग संकट और श्रम यूनियंस के साथ विवाद के चलते ट्रूडो सरकार का समर्थन घटता जा रहा है। वहीं कनाडा बॉर्डर से प्रवासियों के चलते अमेरिका कनाडा के बीच भी तनाव सामने आया है। इसके चलते वॉशिंगटन लगातार ओटावा पर इमिग्रेशन के फ्लो को सीमित करने के लिए दबाव डाल रहा है। ऐसे कई अनसुलझे मुद्दे हैं जो आगामी चुनाव में जस्टिन ट्रूडो को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि इन घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ट्रूडो भारत विरोधी एजेंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, इससे वो चुनाव में खालिस्तान समर्थक दलों और वोट बैंक को लुभाकर एक बार फिर सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। फिलहाल भारत कनाडा के रिश्तों में तनाव चरम पर है। दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक संबंध कम कर लिए हैं। पिछले साल सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाया था, जो विवाद की बड़ी वजह है। ट्रूडो बिना सबूत दिए बार बार एक ही आरोप दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि भारत सरकार कनाडा की धरती पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थी। हालांकि अब वो खुद कबूल कर चुके हैं कि उनके पास भारत के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लिहाजा सवाल उठने लगे हैं कि क्या कनाडा सरकार का रवैया वाकई किसी गंभीर मुद्दे को दिखाता है या फिर कहीं से घरेलू नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं है। कनाडा में 4 प्रमुख घरेलू मुद्दे हैं जिन्हें 4 आइज के नाम से जाना जाता है, और ये मुद्दे हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई, इनकम्बेंसी यानी सत्ता, इमिग्रेशन यानी अप्रवास और आइडेंटिटी यानी पहचान। कनाडा में महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। कई ऐसे मौके सामने आए हैं जब कर्मचारियों ने सार्वजनिक तौर पर ट्रूडो को आसमान छूती महंगाई को लेकर घेरा है। आरोप है कि ट्रूडो सरकार आम जनता की परेशानियों और मुद्दों को अनसुना कर रही है। इसके अलावा करीब 1 दशक तक सत्ता में बने रहने के कारण उनकी सरकार एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का भी सामना कर रही है, जिससे ट्रूडो का राजनीतिक आधार और भी कम हो गया है। वहीं इमिग्रेशन यानी अप्रवास अमेरिका की तरह कनाडा में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अप्रवासियों को शरण और नागरिकता देना लिबरल पार्टी की ताकत थी। इसे लेकर अब ट्रूडो सरकार घिरने लगी है। दरअसल बढ़ती आबादी ने कनाडा की सोशल सर्विस और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। नतीजतन ट्रूडो सरकार को अप्रवासियों की संख्या को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
हाल ही में ट्रूडो सरकार ने स्टूडेंट वीजा में कटौती का फैसला किया था, जिससे भारतीय छात्रों की भी चिंता बढ़ गई थी। फिलहाल खालिस्तान आंदोलन चलाने वाले समूह के दबाव में कनाडा की विदेश नीति प्रभावित हो रही है, जिससे भारत और कनाडा के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इन समूहों को कनाडा सरकार ने खुली छूट दी, जो अब भारत के साथ रिश्तों पर असर डाल रही है। कनाडा का मीडिया और कई राजनेता भारत के साथ विवाद को गलत बता रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रूडो शायद इसे ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मगर वहीं अब उनके खिलाफ बड़े विरोध का कारण साबित हो रहा है। ट्रूडो सरकार के कार्यकाल के सबसे अनसुलझे मुद्दों में से एक कनाडा के चुनावों में चीनी हस्तक्षेप से निपटना रहा है। चीन पर कनाडा के आंतरिक मामलों, खासतौर पर चुनाव में हस्तक्षेप और फंडिंग के जरिए दखल का आरोप लगता रहा है। 2023 में कनाडा की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया था कि 2019 और 2021 के चुनाव में चीन ने कनाडा में चुनाव में दखलंदाजी की है। इन आरोपों की जांच के बावजूद अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे ट्रूडो सरकार आगामी चुनाव में एक बार फिर घिर सकती है। लिहाजा माना जा रहा है कि भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाकर ट्रूडो अपनी सरकार की नाकामियों से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। वो अगर चाहते तो डिप्लोमेटिक रास्तों से शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दे को सुलझा सकते थे, लेकिन ट्रूडो ने इस विवाद को सार्वजनिक तरीके से बढ़ाने का विकल्प चुना, जो आने वाले समय में भारत और कनाडा के रिश्तों को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।